आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास प्रवर क्लास में। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है भारत की राज व्यवस्था। हम भारत की राज व्यवस्था में भारत की राज व्यवस्था का एक संक्षिप्त परिचय देखेंगे, या इसका जो थोड़ा सा कुछ पॉइंट है, महत्वपूर्ण तथ्य इसके इतिहास के पीछे या शुरुआत के पीछे, बस वही देखने वाले हैं भारतीय संविधान के पीछे। तो भारतीय संविधान की शुरुआत करें तो भारतीय संविधान किस प्रकार से लिखा गया और इसके पीछे जो इतिहास रहा उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई, 1757 प्लासी की लड़ाई तथा 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने जीत लिया दोनों युद्ध जीतने के बाद बंगाल पे पूरी तरीके से अपना आधिपत्य स्थापित किया, पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया, अपना शासन स्थापित किया। और उसी शासन को बनाए रखने के लिए उन्होंने बार बार अधिनियम बनाया, जिसे हम तमाम एक्ट के रूप में जानते हैं। फिर उसी क्रम में चलते रहा। फिर 1857 की क्रांति हुई। फिर 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ। इसी तरह से इसी क्रांतिकारी आंदोलन हुए तमाम, उसी उत्क्रम में हम देखते हुए चलते हैं कि एक भारतीय संविधान सभा जो संविधान निर्माण करे, उस समिति का गठन किस प्रकार से होता है, उसी क्रम में हम देख लेते हैं आज। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो इसके पीछे रहे हैं, उन महत्वपूर्ण तथ्य को हम देखते हुए कुछ पॉइंट्स को देखते हैं जिनसे कि प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, और हम बहुत ही संक्षेप में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं उनको देख लेंगे, जिससे कि हम बहुत सारे प्रश्न लगा सकेंगे, और जो कि इसी सेशन में हम लगाएंगे और देखेंगे कि कितने क्वेश्चन हम बना ले रहे हैं आसानी के साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम उस पृष्ठभूमि में देखें कि तमाम आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन के बाद हम लगभग जो संविधान सभा के गठन के पास पहुँचे। तो हम शुरुआत करते हैं 1923 में जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ इलाहाबाद में। इसका गठन किए थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इन दोनों लोगों के नेतृत्व में 1923 में स्वराज पार्टी के गठन होता है। स्वराज पार्टी के गठन के बाद तो संविधान सभा के गठन पे जो विचार हुआ, सबसे पहले 1934 में एम.एन. राय ने दिया। संविधान सभा की गठन की बात किया जाए तो 1934 में सर्वप्रथम एम.एन. राय ने दिया था। इससे पीछे हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, तो वहाँ पे हमने पूर्ण स्वाधीनता संग्राम या पूर्ण स्वाधीनता की मांग करी, जहाँ पे हम रावी नदी के तट पर लाहौर में तिरंगा भी फहराए और पूर्ण स्वतंत्रता की या पूर्ण स्वाधीनता मनाए और पूर्ण स्वाधीनता की मांग भी करी। उसके बाद 1934 में एम.एन. राय द्वारा संविधान सभा की मांग की जाती है। फिर उसी क्रम में आधिकारिक रूप से जो कांग्रेस पार्टी थी 1935 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में इसे आधिकारिक रूप से मान लिया। फिर आगे इसी क्रम में आता है 1940 में अगस्त प्रस्ताव। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। तो इस अगस्त प्रस्ताव को हम समझते हैं कि आखिर इसका नाम अगस्त प्रस्ताव क्यों पड़ा। तो अगस्त प्रस्ताव का नाम पड़ा इसलिए क्योंकि ये 8 अगस्त को आया। ये किसके द्वारा आया था? ये लिनलिथिगो के द्वारा आया था। किसके द्वारा आया था? तो लिनलिथिगो के द्वारा आया था। इसी के क्रम में अगर उसे थोड़ा सा पहले चलते हैं तो उसमें द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अगस्त प्रस्ताव आया तो उसमें कई शर्तें भारत की जो थी वो मान ली गई। अगस्त प्रस्ताव में लिनलिथिगो द्वारा जारी जो पत्र था, एक श्वेत पत्र था,
उसमें लिखा गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेट जो मांग रहा है उसे डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा, लेकिन हम डोमिनियन स्टेट चाहते ही नहीं थे। हम पूर्ण स्वाधीनता चाह रहे थे, पूर्ण स्वराज चाहिए था हमें। हम पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, तो हमने उसे नहीं माना। उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव आता है। इसी क्रम में तो हमें बस यही याद करना है कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। किसके द्वारा आता है? निम्नलिखितों के द्वारा। कब आता है? 8 अगस्त को आता है। फिर उसके बाद हम संविधान सभा की गठन करते हैं। संविधान सभा का जो गठन होता है पूर्ण आधिकारिक रूप से, तो संविधान सभा का गठन जो होगा 1 जुलाई 1946 को होगा। किसकी संस्तुति पे होगा? कैबिनेट मिशन की संस्तुति पे होता है। तो इस किसकी संस्तुति पे होगा? कैबिनेट मिशन की संस्तुति पे होगा। 1 जुलाई 1946 को होता है। फिर उसके बाद जब हम अपनी बैठक शुरू करते हैं तो सबसे पहली जो बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक होती है, तो उसमें हम सबसे जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं या सबसे बुजुर्ग उम्र दराज सदस्य जो होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को, उनको हम क्या करते हैं? अध्यक्ष बना देते हैं संविधान सभा का। पर उसके 2 ही दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य बना दिया जाता है। यानी संविधान सभा का अस्थायी सदस्य की बात करें तो बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद फिर हम अगले जो बैठक होती है उसमें 13 सितंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव की मांग करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया, पेश किया गया? वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फिर इसी में एक प्रश्न और पूछा जाता है, प्रथम उपाध्यक्ष कौन था उस समय? तो हिरेन चंद्र मुखर्जी थे। ये प्रश्न नहीं पूछा जाता अक्सर, लेकिन अगर पूछ लिया जाता है तो जो उपाध्यक्ष थे प्रथम वो हिरेन चंद्र मुखर्जी थे। ये हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर संवैधानिक सभा के प्रथम सलाहकार कहा जाए तो ये बेनगल नरसिंह राव थे, जिसे हम अक्सर बीएन राव के नाम से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म में बीएन राव हमेशा लिखा रहता है। तो प्रथम जो सलाहकार थे वो बीएन राव थे। इस समितियां जो बना था, जो संविधान सभा बना था, उसमें जितने सदस्य थे तो सभी सदस्य किस माध्यम से आए थे उसको जान लेते हैं। तो वो आए थे अनेक प्रांत से, जैसे जो प्रांतें थी उनसे चुन के आए थे। प्रत्येक 10 लाख पे एक सदस्य चुन के आया था। प्रत्येक 10 लाख की जो जनसंख्या थी उस पर एक सदस्य चुन के आया था। तो उस समय कुल जो सीटें थी 389 थी, 389 थी, जो कि 296 ब्रिटिश भारत की थी और 93 जो थी वो देशी रियासत के अंतर्गत थी। इतने सदस्य आए थे, यानी 289 सदस्य टोटल थे। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं संविधान सभा का गठन हुआ, सारी समितियां बनी, फिर संविधान में कितना समय लगा पूरा संविधान बनने में? संविधान बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगर इसकी बात करें कि कितना दिन लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। फिर उसके बाद ये देख लेते हैं कि इसके प्रारूप पे कुल बहस जो हुई थी, इसके प्रारूप पे मुख्य रूप से इसके जो प्रारूप था उसके पे बहस जो हुई थी 114 दिन बहस हुई थी। और अगर बैठकों की बात करें तो 141 बैठकें हुई थी। देख लेते हैं कितनी बैठकें हुई थी, 141 बैठक हुई थी। फिर अगर ये बात आती है कि इसकी जो सभाएं बनी थी तो उसमें प्रमुख समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो उनके मतलब कि अध्यक्षता कौन कर रहा था? कुछ प्रमुख समितियां देख लेते हैं। उसमें जो संघ शक्ति समिति थी उसके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए जो समिति बनी थी उसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष जो थे सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगर कहा गया कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, कब बनाया गया, तो 29 अगस्त 1947 को उसको बनाया गया था। और संचालन समिति के अध्यक्ष की बात करें तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर इसके बाद कुछ और भी इसके साथ साथ महत्वपूर्ण तथ्य को हम समझ लेते हैं कि इसे कब लाया गया, कब लागू किया गया।
तो देखते हैं अन्य कार्य क्या क्या हुए। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो इसका अनुपात कितना होता है हमारा तिरंगे का, वो 2:3 में होता है। अगर मिलीमीटर में बात करेंगे तो 600 × 900 मिलीमीटर में होता है। फिर एक पॉइंट और आता है, 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। 26 जनवरी के 2 दिन पहले, यानी कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों अपनाया गया था। फिर एक प्रमुख पॉइंट और देख लेते हैं, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और अनुच्छेद 343 के तहत राजभाषा के रूप में संरक्षित किया गया। इसे राष्ट्रभाषा नहीं कहते हैं, ये राजभाषा के रूप में लिखित किया गया है, जो कि अनुच्छेद 343 के तहत है। तो चलिए हम इसी क्रम में आगे इससे जो भी इसके रिलेटेड जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं, पहला प्रश्न हमारा ये है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। भारतीय संविधान का जो गठन किया गया, तो जैसा कि हमने पढ़ा है, भारतीय संविधान का जो गठन किया गया 1 जुलाई 1946 को किया गया। 1 जुलाई 1946 को किया गया। तो देखते हैं इसमें भारतीय सरकार 1935 नहीं, 42 नहीं, 1947 नहीं, एक कैबिनेट मिशन की संस्तुति पे किया गया था 1 जुलाई 1946 को। ये आंसर सही होता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। इसमें जो सर्वप्रथम जो प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने 1934 में प्रस्तुत किया था। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? एम.एन. राय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह हम देख चुके हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन के समय, यानी कि शुरुआत में कौन से अध्यक्ष थे? सबसे पहले हमने बताया कि सबसे जो बुजुर्ग सदस्य थे उन्हीं को बना दिया गया, यानी कि इसमें दिया है राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अम्बेडकर और पंडित नेहरू। तो इसमें जो थे सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। फिर उसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष की बात आएगा तो ये आएगा कि जो अस्थायी रूप से अध्यक्ष को बने वो, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, श्री अय्यर, पंडित नेहरू। तो इनमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें सही ऑप्शन होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो अस्थायी अध्यक्ष की बात आती है तो ये आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष। फिर अगला प्रश्न हम देख लेते हैं इसी क्रम में, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसमें ऑप्शन दिया है 26 जनवरी 1950, फिर 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1949। तो पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सी ऑप्शन सही होगा इसका। फिर इसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान के बनाने हैं तो भारतीय संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो भारतीय संविधान में कुल जो अधिवेशन हुए थे वो थे 12 अधिवेशन हुए थे। कौन सा सही है? मतलब इसमें दिया है 7, 9, 15। तो इसमें सही कौन सा ऑप्शन होगा? सी। कुल अधिवेशन जो होते 12 अधिवेशन हुए थे। फिर उसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, भारतीय संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। इसमें सही ऑप्शन कौन होगा? डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर अगला देखते हैं, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष ऑप्शन दिया पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसमें कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। फिर इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे?
संवैधानिक सलाहकार की बात करा जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, KM मुंशी। तो सही ऑप्शन होगा BN राव। कौन ऑप्शन होगा सही? BN राव, यानी बेनगल नरसिंह राव। फिर अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो पहला ऑप्शन 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। सही ऑप्शन क्या होगा? 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। फिर उसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देख लेते हैं जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था सीधी जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो इसका सही आंसर जो होगा प्रांतीय सभाओं के द्वारा हुआ था। इसमें बताया गया है कि सभी प्रांत से चुने गए थे, रियासतों से चुने गए थे, तो यानी कि प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि। फिर अगला प्रश्न ये आता है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो उद्देश्य या प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो इसमें ऑप्शन दिया जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, BN राव, महात्मा गांधी। सही ऑप्शन इसका जो होगा जवाहरलाल नेहरू, ए ऑप्शन सही होगा इसका। फिर अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? मतलब इसमें पूछा है कितना टाइम लगा था। तो पूरा टाइम जो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, जैसा कि हमने देख लिया है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो इसका जो होगा ए ऑप्शन सही होगा। फिर अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। किस वर्ष में जनगण मन राष्ट्रगान को अपनाया गया था? जैसा कि हमने बताया था कि जनगण मन को अपनाने जाने के लिए 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो इसमें 48 दिया है, 49 दिया है, 51 दिया है। तो जो अपनाया गया था वो अपनाया गया था 1950, 24 जनवरी 1950 को। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।